हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए एक हम ट्रायंगल बना लिए हैं। ये मेरा हो गया ए, ये बी है और ये सी, ए बी सी। अब क्या कहा है कि देखिए, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, किन्हीं दो भुजा लीजिए उसका मध्य बिंदु, तो एक यहां लेते हैं मध्य बिंदु और एक यहां पे, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये जो तीसरी रेखा है इसके समांतर होती है। और हमें क्या बोल रहा है, प्रमेय 6.2 यानी किसका, थेल्स का विलोम। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यह जो रेशियो है, चलिए इसका हम नाम दे देते हैं डी और ई। एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, यहां देख लीजिए, एक ही अनुपात में विभाजित करे, ये रेशियो इसके इक्वल हो जाएगा। तो वह रेखा जो है, ये रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यही है 6.2। तो चलिए अब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। तो क्या, सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी। चलिए यहीं लिख देते हैं, त्रिभुज ए बी सी। एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, इस त्रिभुज की ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु डी तथा ई है। चलिए जो कुछ दिया है वो हम यहाँ लिख दिए हैं, कुछ जो मान लिए हैं। चलिए अब हमें क्या प्रूफ करना है, लिख देते हैं टू प्रूव डैट, टू प्रूव, सिद्ध करना है मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये जो रेखा है यह तीसरी भुजा के समांतर। तो यहां क्या सिद्ध करना है, डीई जो है, ये डी पैरेलल होगा बीसी के, यही मुझे प्रूफ करना है। चलिए अब यहां से लिख देते हैं टू प्रूव। चलिए या प्रूफ लिखते हैं, चलिए ठीक है। प्रमाण, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या लेने जा रहे हैं, इस साइड का डी जो है क्या है, ए बी का मिडिल पॉइंट। तो यहां ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ए डी और डी बी क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल डी बी।
चलिए ए डी, और ये जो है राइट साइड में, इसको इधर लेके चले जाइए। तो यहाँ मान लीजिए कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या है 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डी बी को इस साइड लेके चले जाइए, तो ये डी बी जो है डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू को उस साइड डिवाइड में, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। चलिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह रहे हैं। पुनः क्या है, अब AC का मध्य बिंदु क्या है E, देख लीजिए फिगर में AC का मिडिल पॉइंट E है, तो यहाँ AC का मध्य बिंदु क्या है E है, तो इसलिए क्या हो जाएगा AE इक्वल किसके हो जाएगा EC के। देख लीजिए फिगर में ये मिडिल पॉइंट है, तो AE और EC क्या होगा इक्वल होगा। चलिए फिर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, समझिए मल्टीप्लाई में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो AE, चलिए ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस साइड क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये EC हो गया इक्वल टू 1। चलिए इसको हम सेकेंड इक्वेशन कह रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड को कंपेरिजन कीजिए, तो राइट साइड में क्या है 1 1, ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। यहाँ क्या है राइट साइड इक्वल है, तो यहाँ लिख देते हैं RHS इक्वल है किसके RHS, इसीलिए LHS इक्वल टू LHS होगा। तो LHS क्या है AD/DB इक्वल किसके AD/DB इक्वल किसके AE/EC। तो अब देखिए AD/DB इक्वल टू क्या है AE/EC, AE/EC। तो जैसे ही रेशियो दिया रहता है AD/DB और AE/EC, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से ये लाइन इसके पैरेलल हो जाता है। तो अब यहां लिख देते हैं थेल्स, इसीलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, यानी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, क्या हो जाएगा DE जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके BC के। तो थेल्स थ्योरम का जो विलोम है उससे, और यहाँ कह भी रहा है किससे प्रयोग करना है 6.2 का प्रयोग करना है, यानी थेल्स प्रमेय का विलोम का यूज करना है यहाँ पे। तो यहाँ जैसे ही ये रेशियो इक्वल हो गया, ये रेशियो इसके इक्वल, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाता है, यह थेल्स प्रमेय का विलोम से। तो चलिए देख लीजिए एक बार इसको। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO/BO इज इक्वल टू CO/DO है। तो चलिए दर्शाते हैं। ABCD एक समलंब है, तो चलिए समलंब हम बना देते हैं, समलंब चतुर्भुज। ये मेरा समलंब है, चलिए समलंब बन गया है ABC और ये मेरा D है, इसका हम नाम दे दिए हैं ABCD। और क्या कह रहा है इसके विकर्ण, तो विकर्ण क्या होगा A को C से मिलाइए और D को B से मिलाइए। तो ये जो कटान बिंदु होगा
वो क्या है, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये मेरा ओ बिंदु हो गया। चलिए अब इसको दर्शाते हैं। तो चूंकि हम यहां लिखते हैं ABCD, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वही यहां लिखना है। तो ABCD एक, तो टोटल नहीं उतार दीजिएगा, थोड़ा सा छोड़ के, क्योंकि हम क्या सिद्ध करने जा रहे हैं तो वही लिखना है। ABCD एक समलंब है जिसके या जिसमें AB पैरेलल DC है, AB पैरेलल DC है, तथा इसके विकर्ण एक दूसरे क्यों लिख दिए हैं कि एक दूसरे को परस्पर कहाँ, ओ बिंदु पर कट कर रहा है। ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो चलिए अब क्या करना है कि लिख देना है टू प्रूफ, मुझे क्या सिद्ध करना है, AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। ये मुझे सिद्ध करना है। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। प्रूव डैट। चलिए अब क्या करते हैं, दर्शाना है क्या, AO बाई BO कहाँ है, AO बाय BO, ये जो BO है वो इक्वल होगा, ये इक्वल होगा किसके, CO बाई DO, CO बाय DO के। चलिए AO बाई BO ये इसके इक्वल होगा। तो चलिए दर्शाते हैं। सबसे पहले हम एक रचना करते हैं, क्या, ये जो है O, तो हम यहाँ इसको मिला देते हैं, तो ये E पॉइंट मेरा हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं रचना। रचना हम क्या किए हैं, यहां से पॉइंट O से एक AB पे बिंदु O से एक रेखा, AB पे बिंदु कहाँ से, O से एक रेखा खींचा जो किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है, AB के समांतर है, तथा ये किसके, AD पे, नहीं AB पे नहीं, AD होगा, यहाँ AD पे बिंदु O से एक रेखा खींचा, AD पे बिंदु O से एक रेखा खींचा जो AB के समांतर है, तथा AD को बिंदु किस पे, E बिंदु पे ए पर कट किया या मिला, पर क्या होगा, मिला लिख दीजिए, कट किया है, काटा है। चलिए यहाँ कट किया। चलिए ये रचना हो गया। आप लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो लैंग्वेज हम लिखे हैं वही आप भी लिखें, हो सकता है आप मुझसे अच्छा लिख दें। चलिए अब क्या करना है, प्रमाण। अब इसका अगला स्टेप प्रमाण क्या है, ट्रायंगल लेते हैं। अब कौन सा ट्रायंगल, ABD में
ट्रायंगल ए बी डी। तो चलिए ये है ए बी डी, यहाँ पे आपको हम बना के दिखा देते हैं ट्रायंगल। ये ए बी और ये डी है, तो ए बी डी हुआ है वो ये, और यहाँ क्या है, एक लाइन जो ये ओ और ये ई है, और जो पैरेलल है किसके, ए बी के। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं ट्रायंगल ए बी डी में क्या है, ओ ई पैरेलल है किसके, ए बी के। तो इसीलिए अब इसमें क्या हम यूज करते हैं, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से, क्यों, क्योंकि थेल्स प्रमेय क्या कहता है, थेल्स प्रमेय कहता है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी एक भुजा के समांतर अगर हम कोई रेखा खींचते हैं तो यह दो भुजाओं को सेम रेशियो में प्रतिच्छेद करता है। तो यही होता है थेल्स प्रमेय। तो चलिए यहां से क्या हम लिखेंगे, यहां से हम लिखते हैं ए ई, कहाँ है, यहाँ ए ई बाय ई डी। चलिए ए ई बाय ई डी लिखते हैं, ए ई बाय ई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ओ, या ओ बी लिखें तो बी ओ बाय क्या, डी ओ या ओ डी, तो बी ओ बाय डी ओ। चलिए ये थेल्स प्रमेय से हुआ, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह रहे हैं, पुनः या तथा। अब ट्रायंगल एक और लेते हैं, ट्रायंगल ए सी डी। देखिए ए सी डी में ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ए सी डी में, चलिए ये ट्रायंगल हम आपको यहां बना देते हैं। ये मेरा ट्रायंगल क्या है, ए सी डी, ये ओ हो गया और ये ई हो गया, ये ट्रायंगल है। यहाँ पे देखिए ए सी डी का ये, ट्रायंगल ए सी डी में देखिए ओ ई पैरेलल है किसके, सी डी के। ओ ई पैरेलल है सी डी के, इसीलिए थेल्स प्रमेय लगाइए। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है, फिर से, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा जाता है तो यह अन्य दो भुजा जो रहता है इसको सेम रेशियो में कट कर देता है। तो चलिए यहां क्या लिखेंगे, ए ई बाय ई डी, ई डी इक्वल टू क्या होगा, ए ओ बाय ओ सी। चलिए इसको हम इक्वेशन सेकंड कह रहे हैं। चलिए इस दोनों को कंपेयर कीजिए, ए ई बाई ई डी, ए ई बाई ई डी। चलिए एल एच एस सेम आ गया है, आर एच एस देखिए बी ओ बाई डी ओ, यहाँ ए ओ बाई ओ सी। तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से क्या है, एल एच एस सेम। समीकरण यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से क्या है, एल एच एस दोनों का सेम है। तो यहाँ लिख देते हैं एल एच एस इक्वल टू एल एच एस है, इसीलिए आर एच एस इक्वल टू आर एच एस होगा। एल एच एस सेम है तो आर एच एस सेम होगा। तो यहाँ लिख देते हैं क्या, बी ओ बाय डी ओ इक्वल टू क्या होगा, ए ओ बाय ओ सी। चलिए अब मुझे प्रूफ क्या करना है, थोड़ा उस पर ध्यान देते हैं। मुझे लाना है ए ओ बाय बी ओ इक्वल टू सी ओ बाय डी ओ। देखिए ए के नीचा में बी और सी के नीचा में डी है, तो यहाँ ए के नीचा में मुझे क्या लाना है, बी,
और फिर सी के नीचे में डी। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तिरछा तिरछी गुना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओ सी बाय डी ओ सी बाय डी ओ इज इक्वल टू ए ओ बाय बी ओ। चलिए अब हम इसको इस साइड लिखते हैं, तो साइड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ए ओ बाय बी ओ इज इक्वल टू सी ओ या ओ सी बाय डी ओ। चलिए देखिए, तो ऊपर में यही मुझे लाना था या नहीं, ए ओ बाय बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाय डी ओ। जी हाँ, यही मुझे दर्शाना था, तो लिख देते हैं, ये प्रूव हो गया। चलिए यही मुझे लाना था। चलिए देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।